सिख धर्म और पंज प्यारे। सिख धर्म में पंज प्यारों या पांच अमृतधारी सिखों का बहुत महत्व होता है। आज भी जब शोभा यात्राएं या गुरु पर्व के समय में जुलूस निकाले जाते हैं तो ये सुसज्जित पांच प्यारे जुलूस के आगे आगे अपने पूर्ण सिखी वेश में हाथों में तलवारें लिए चलते हैं। कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में इन पंज प्यारों ने सिख धर्म व इसके इतिहास को आधार प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई थी। इन पंज प्यारों को मानवता की रक्षा व धर्म की स्थापना के लिए सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने दीक्षा प्रदान की। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी एक आध्यात्मिक गुरु, योद्धा, कवि और दार्शनिक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में सकारात्मक परिवर्तन की बात कही और इसे करके भी दिखाया। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए तलवार तक उठाई। पंज प्यारों के चुनाव और खालसा की स्थापना की बात आती है तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी का नाम उभरकर सामने आता है। खालसा की स्थापना को सिख धर्म के इतिहास महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। आनंदपुर साहिब की पवित्र भूमि पर जिन पंज प्यारों ने वीरता का परिचय दिया, उन्हें श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा में दीक्षा प्रदान की। पंज प्यारों में भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह और भाई साहेब सिंह का नाम शामिल है, जिन्हें 14 अप्रैल 1699 को ऐतिहासिक आनंदपुर साहिब में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने पंज प्यारे नाम दिया। इन्हें पहले खालसा के रूप में पहचान मिली। खालसा में पंज प्यारे की दीक्षा को कई परिवर्तन देखने को मिले। उन्हें खंडादी पाहुल यानी दोधारी तलवार का संस्कार दिया गया। इस दौरान मूल अमृत संस्कार के दौरान दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया। 1699 में वैसाखी के दिन लगभग 80,000 अनुयायियों ने इसमें हिस्सा लिया। इन पंज प्यारों ने सिख इतिहास को मूल आधार प्रदान किया और सिख धर्म को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। इन आध्यात्मिक योद्धाओं ने न केवल युद्ध के मैदान में विरोधियों से लड़ने की शपथ ली, बल्कि विनम्रता और सेवा भाव को भी दिखाया। पंज प्यारों को खंडादी पाहुल को शुरू करने, गुरुद्वारा भवन की आधारशिला रखने, कार सेवा का उद्घाटन करने, प्रमुख धार्मिक जुलूसों का नेतृत्व करने या सिख धर्म से जुड़े सभी प्रमुख कार्यों व समारोहों में अहमियत दी जाती है। आज भी पंज प्यारों को नगर कीर्तन या शोभा यात्रा के दौरान विशेष महत्व दिया जाता है और वही शोभा यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस पवित्र अवसर पर उन्हें शहर के सभी प्रमुख शोभा यात्रा के में पंज प्यारों के प्रतीक के तौर पर देखा जा सकता है। 30 मार्च 1699 बैसाखी के दिन केसगढ़ आनंदपुर साहिब की पवित्र भूमि पर हजारों की संख्या में संगत जुटी। बैसाखी का पावन पर्व था। गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में होने वाली इस सभा में उनके हाथ में नंगी तलवार चमक रही थी। उन्होंने कहा कि धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए मुझे 5 बंदे चाहिए जो अपना सिर कटवाने की क्षमता रखते हो, जो अपने बलिदान से धर्म और दुखियों की रक्षा करने में सक्षम हो।
शीश भेंट करने के लिए तैयार होने वालों में पहले व्यक्ति लाहौर के दयाराम थे, जो बाद में राम से भाई दया सिंह हो गए। इसके बाद एक एक करके शीश भेंट करने के लिए 5 प्यारे उठे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बड़े से बर्तन में पानी में बतासे डालकर उस अमृत को एक एक करके उन 5 प्यारों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने को दिया, और तब से ही अमृतधारी सिखों की परंपरा चल पड़ी। अमृतधारी सिख केश, कच्छा, कृपाण, कड़ा और कंघा, ये 5 चीजें हमेशा अपने पास रखते हैं, और ये सिखी के प्रतीक चिन्ह भी हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा बनाए गए पहले 5 प्यारे ही सबसे पहले अमृतधारी सिख थे, जिनको खालसा का स्वरूप दिया गया था। श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने उनको अपने शीश बलिदान करने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन सिर्फ ये देखने के लिए कि वो मानवता की सेवा में क्या अपनी जान भी दे सकते थे। उन 5 प्यारों को ही वास्तव में पहले खालसा कहा जाता है, जो एक प्रकार के दार्शनिक योद्धा थे, जो जुल्म के खिलाफ खड़े हो गए थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।